सो हेलो बडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्डरलाइन बडीज़। तो जैसा कि मैं लगभग 6-7 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। कुछ रीजंस थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। इसके कुछ रीज़न थे कि ये मतलब मैं वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहा था। ये मैंने क्वेश्चन है, आप लोगों का भी होगा, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस फैला पड़ा था। इसका रीज़न था कि सबसे बड़ा मेरे रीज़न की फोकस नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैं पढ़ने का ट्राई करता हूँ बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। फोकस बिल्कुल भाई ज़ीरो है, ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। फैमिली और रिलेटिव का प्रेशर, फर्स्ट राउंड का भी रिजल्ट आया तो फ़ोन आ रहे हैं, सबके सबकी कॉल्स आ रही हैं, तो भाई क्या चल रहा है, क्या रैंक रहा है, कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। अब बिल्कुल मैं तो बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो ऑल इंडिया में से तो मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है मुझे। तो उन्हें समझाते समझाते मैं थक रहा था, तो उसमें मेरा दिमाग बिल्कुल ख़त्म चल रहा है। ओवर थिंकिंग यार हो रही कि पता नहीं क्या होगा, कॉलेज मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यार चल रही थी, तो फिर नहीं हो पा रहा था पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के लिए कम से कम मेंटली तो हम लोगों को अच्छा रहना पड़ता है ना, अगर पढ़ाई करनी है। अब मेंटली नहीं मैं सही हूँ तो मैं कहाँ से पढ़ाई कर पाता। ये तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब जल्दी सो नहीं पा रहा, 3 से 4 बज जाता सोते सोते। कोई शेड्यूल नहीं है भाई, बिल्कुल ख़त्म है कहानी। ये है। अब ये लोनलीनेस क्यों है, इसका रीज़न है कि मैं खुद नहीं बात करना चाहता। भाई मैं जिसे भी कॉल करूँ सब सेलेक्ट हो गए इस साल, नहीं हो गए, मतलब कितना मार्क्स रहा है। हर कोई, चाहे दोस्त हो या मतलब कोई रिलेटिव हो, फैमिली, कहीं भी कॉल कर दो तो हर कोई सिलेक्शन पे आ जाता है बाद में लेकर के। इसके अलावा कोई बात ही नहीं है भाई किसी के पास। तो ये सारी चीज़ें थी जो, इन चीज़ों में कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कि मैं अपनी पढ़ाई का डाल रहा था अभी तक। जब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ कुछ तो मैं क्या वीडियो बनाऊँ। और मैं कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हूँ। और कंफ्यूज क्यों हूँ उसका मैं बताता हूँ रीज़न। जैसे कि आप तो देख सकते हो 2025 में ओबीसी कैटेगरी की जो ऑल इंडिया रैंक थी, राउंड वन की क्लोजिंग रैंक, वो थी 21,452, ठीक है। और 2026 की जो राउंड वन की ऑल इंडिया कोटा की जो क्लोजिंग रैंक रही है ओबीसी के लिए, वो है 23,075, ठीक है। तो लगभग 1600 प्लस रैंक जो है ना, वो गिरी है ऑल इंडिया में। तो इससे क्या होगा, जो यूपी की स्टेट काउंसलिंग है, स्टेट कोटा जो होगा यूपी का, उसमें उम्मीद है कि 1500 तक जो रैंक है वो लास्ट ईयर से गिर जाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आता है भाई, अच्छा खासा आता है रैंक पे, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, जो एससी और एसटी कम्युनिटी थी हम लोगों की, तो उसमें जो कुछ 4 कॉलेज थे उनमें रिजर्वेशन था, जो कि मतलब 21% से ज़्यादा था, यानी कि 79% के आसपास था। सॉरी, 21 था एस सी कैटेगरी के लिए, और आई थिंक 10% होता नॉर्मल, ये नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल। और 21% था एस सी के लिए और 10% होता है एस टी के लिए, नॉर्मली इतना रहता है। बट ये जो 4 कॉलेज थे, ये मतलब जो बीएसपी की जब वो थी गवर्नमेंट तब बने थे, और कुछ इनका एस सी पी है करके कुछ इनका प्रोग्राम था जो एस सी एस टी के लिए बनाए गए थे प्रॉपर, ठीक है। तो इस एस सी पी के तहत है कि फंड वगैरह जो होता है वो एस सी कम्युनिटी और एस टी कम्युनिटी के लोग जो होते हैं उन्हीं के फंड से आता है, मतलब कोई प्रॉपर उसका कुछ नहीं होता है। तो उसको जो अपना हाई कोर्ट था इलाहाबाद का, उसने 79% से करके 21% या और 10% में नॉर्मल जो था उसमें कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि जब नॉर्मल हुआ तो जो ओबीसी का था ना, वो हमारा 15% से हो गया 27%, क्योंकि हम ओबीसी को इतना आरक्षण मिलता है। और ईडब्ल्यूएस का भी 10% ऐड हो गया, और बचा हुआ लोग 40% चला गया हमारे पास सीटें जनरल कैटेगरी में। तो ये सारी चीज़ें लगभग, और लगभग जो लास्ट ईयर सीटें थी ना, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 सीट जो है ओबीसी की कैटेगरी में और बढ़ गई हैं। तो इससे भी उम्मीद है कि लगभग 500 से ज़्यादा रैंक गिरेगी, इससे इससे भी इम्पैक्ट आएगा स्टेट काउंसलिंग में। ये ओबीसी की जो रैंक 500 और खिसक सकती है, तो लगभग टोटल 2000 तक हो रहा है।
फ्लक्चुएशन रैंक का। तो ये चीज़ें चलती है ना, पढ़ाई करते रहो तो किसी का कोई भाई वीडियो आ गया यूट्यूब पे या कुछ आ गया, या हम ट्विटर ही ओपन कर लिए, तो ये चीज़ें होती ना, इंस्टा पे रील आ गई किसी कोई, तो ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। और वो कॉलेज जो थे ना, जिनमें मतलब हटाया है 79% टू 21% हुआ, ये अपने 4 कॉलेज उत्तर प्रदेश के, एक जीएमसी कन्नौज है अपना, और जीएमसी अम्बेडकर नगर है, और सहारनपुर है, और जालौन औरई। ये मतलब जालौन औरई वाला अपना जो कॉलेज था, तो इनमें मतलब 79% से अभी तक तो गवर्नर ने कर दिया है, अपने जो हाई कोर्ट है उन्हें 20% कर दिया है, बट इसके पीछे प्रोटेस्ट हो रहे हैं लखनऊ में। तो उम्मीद है, पता नहीं आएगा नहीं, तो इसका भी थोड़ा डाउट चलता रहता है, तो ये भी है। तो ये चीज़ें भाई चल रही हैं अभी तक मार्केट में। तो इन सब चीज़ों से पढ़ाई तो ख़त्म हो रखी बिल्कुल। मेरे मार्क्स हैं 555, ठीक है, और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 33,307, यानी कि 33,307। तो ये मेरा सीन है। तो मेरी कैटेगरी है ओबीसी एनसीएल। और जो 2 फैक्टर मैंने ऊपर डिस्कस करे हैं, जो ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक है एआईक्यू जो डाउन हुई है, और जो हमारे पास रिजर्वेशन एससी और एसटी वाला कम हुआ है, यानी कि कम हुआ है। तो उन 2 फैक्टर को कंसिडर करते हुए मेरा मानना है कि लगभग 2000 रैंक जो है वो गिरेगी ऑल इंडिया में। जो ऑल इंडिया की जो रैंक थी उसमें, सॉरी, ऑल इंडिया की जो रैंक थी उसमें तो ऑलरेडी गिर चुकी है 1600 प्लस ओबीसी की राउंड 1 में। तो वो 2 फैक्टर कंसिडर करने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें लगभग जो 2000 प्लस या उससे माइनस थोड़ा सा रैंक में फ्लक्चुएशन होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि ये कुछ कॉलेज हैं, जैसे कि जो ASMC सोनभद्र है, ये मेरा एक मेन, मैं इसी को टारगेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मिलेगा, मिल तो और भी कॉलेज जाएंगे, जैसे कि कौशाम्बी भी मिल सकता है, क्योंकि इसकी भी देख लो, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 31,200 गई थी, तो इसमें 2000 अगर ऐड कर दोगे तो लगभग ये भी 33,200 का हो चलाएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो चांसेस तो ये कॉलेज में मिलने के हैं, थर्ड राउंड तो आराम से मिल जाएगा, थर्ड राउंड तक। चंदौली भी मिल सकता है अपना, कुशीनगर भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें देख लो थर्ड राउंड की कट ऑफ, ये सॉरी ये तुम्हारी स्टेट वैकेंसी की कट ऑफ है, ये थर्ड राउंड की ये वाली है। तो ये कॉलेज अलॉट तो हो सकते हैं थर्ड राउंड तक आराम से मिल, तो कुछ जगह फर्स्ट राउंड में जाएंगे, जहाँ तक कोशिश होगी। अगर इतना चेंज आता है तो ये देख सकते हैं हम लोग, जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही है इसकी इतनी थी, तो ये भले ही मुश्किल पर, लेकिन सेकंड में देखो चांसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे बन रहे हैं इन कॉलेजेस में। ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ये सेकंड थर्ड तक तो ईजिली मिल रहे हैं कॉलेज। और इस कॉलेज की बात करते हैं, ASMC बलरामपुर, ये एक्सपेक्टेड है कि ये वाला कॉलेज आ सकता है। उसको मैंने चेक करा था, तो इसकी जो वेबसाइट है ना वो बन चुकी है, उस पर सारे फैकल्टी थे, उनका भी मतलब सबका मेंशन था, और प्रिंसिपल हो गए या जो भी हो गए, और सारे लोग उसमें मेंशन दिखाता है इस साइट के ऊपर। तो चांसेस तो लग रहे हैं कि कॉलेज मिल जाएगा, सेकंड थर्ड में तो ईजिली मिल जाएगा, और हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में भी मिल सकते हैं, क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर मान लो ये कॉलेज आ जाता है तो तब तो मुझे लगता है कि 100% मिलना चाहिए पहले राउंड में ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा पढ़ाई से दूर हो रहा हूँ। मतलब चाहता तो नहीं हूँ, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इन सब चीज़ों की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपना जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, उसके बाद ही देखता हूँ कि क्या रहता है। तो अब मैं क्या करूँगा, वॉट विल आई डू नाउ। जैसे कि मैंने डिस्कस करा कि अब मैं राउंड 1 जो काउंसलिंग है उसका जो रिज़ल्ट होगा उसका वेट कर रहा हूँ सबसे पहले, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई हो नहीं रही है मुझसे। और इसके रिज़ल्ट के बाद मैं अपनी, अगर जैसा होगा, मैं पार्शियल ड्रॉप की प्रिपरेशन में रीस्टार्ट करूँगा फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट के बाद, ठीक है। अगर मुझे कॉलेज अलॉट नहीं होता तो ये तो शुरू हो जाएगी पार्शियल ड्रॉप का, और
तो ये दोनों स्टेप के बाद जो काउंसलिंग है NIA जयपुर, ये टॉप 2 का कॉलेज है आयुर्वेदा में। और इसमें क्या है, बॉन्ड वैसा अभी तक नहीं है क्लियर कि डिसकंटिन्यूस बॉन्ड देना पड़ता है, मैंने पता करा है। तो अभी तक जिसने भी छोड़ा उसने किसी ने भी बॉन्ड नहीं दिया है। तो चांस है कि अगर मैं भी पार्शल ड्रॉप करता हूँ तो मैं इसी के साथ करूँगा। देखो टॉप का कॉलेज है, टॉप 2 IMS BHU में जो BMS होता है उसके बाद का यही कॉलेज होता है, ठीक है। और अब मैं डेली कुछ अपलोड तो कर नहीं रहा हूँ, डेली टारगेट वाला अपना, तो मैं ट्राई करूँगा कोई और टॉपिक से आप लोगों से कनेक्ट करा जाए। जैसे कि क्या सोर्स हम लोग क्या सोर्स यूज़ कर सकते हैं पार्शियल ड्रॉप में या ड्रॉप में, क्योंकि जितना लिमिट में मतलब सोर्स यूज़ करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं मैक्सिमम सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और जो शेड्यूल क्या हो सकता है बेटर, ये कुछ चीज़ें हैं। मेरी जर्नी क्या रही है अभी तक, कैसे क्या चीज़ें गई थी, इन सब चीज़ों पे बात कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी थी। काफ़ी टाइम से मैं अंडरग्राउंड था बिल्कुल, तो सोचा कि कुछ डिस्कस करा जाए। तो यही है अभी तक का, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मिलते हैं फिर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।